नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आज आयोजन हुआ है। सीएम नव चयनित सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र देंगे। सीएम सिविल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल अभियंताओं को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। दोपहर को 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम सिविल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल अभियंताओं को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं कि सरकार प्रतिबद्ध है पारदर्शी तरीके से नौकरी देने को लेकर के, और आपको सीधे तौर पर नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं, लेकिन यहां आपको नियुक्ति पत्र देने का मात्र एक उद्देश्य कि आप पूरी कटिबद्धता के साथ अपने काम को करें। तो वहीं आगामी चुनावों को लेकर प्रदेश में सियासत काफी तेज हो गई है। इसी कड़ी में निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात में गठबंधन के तहत निषाद पार्टी के लिए सीटों पर चर्चा हुई है। उन्होंने सीटें तय करने की जिम्मेदारी यूपी भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को दी है। सीटें बहुत जल्द तय हो जाएंगी। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर फिर से साथ आएंगे, इसके लिए कोशिश की जा रही है। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर हमारे भाई हैं। पता नहीं कौन उनका राजनीतिक सलाहकार बन गया है जो बार बार उनका नुकसान करा दे रहा है। वो हम लोगों के साथ आएंगे, इसके लिए कोशिश की जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के 5 से ज्यादा खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार से नवाजा गया है। का वितरण सोमवार को दिल्ली में हुआ। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सहित अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड प्रदान किया। आपको बता दें कि यूपी से काशी के बास्केटबॉल खिलाड़ी विशेष भृगुवंशी, पश्चिम उत्तर प्रदेश से मेरठ के अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज सौरभ चौधरी, मुजफ्फरनगर के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिव्या ककरान, आगरा की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड की ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। प्रदेश में खाद का संकट अब दूर हो जाएगा। खासतौर से डीएपी की किल्लत को लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में शिकायतें मिल रही हैं। केंद्र सरकार ने यूपी के लिए 6 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा डीएपी का आवंटन किया है। प्रदेश को यह डीएपी नवंबर से मिलेगी। आगामी एक सप्ताह में इस समस्या का निदान होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा यूपी सहित अन्य राज्यों को खाद और यूरिया भी आवंटित की गई है। रबी की फसल की बुआई शुरू हो चुकी है। यह सिलसिला करीबन 15 से 20 दिसंबर तक चलने वाला है। ऐसे में डीएपी की कमी से किसानों में बेचैनी थी। आपको बता दें कि स्टॉक और कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों को उनकी जोत बही के अनुसार ही खाद के आवंटन का निर्देश दिया है। उस बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। ललितपुर दौरे पर किसान नेता राकेश टिकैत 2 दिवसीय दौरे पर ललितपुर पहुंचे हुए हैं। टिकैत पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर ली है। खाद की किल्लत के चलते किसान ने आत्महत्या की थी। टिकैत संगठन के पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे परिजन। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो सरकार है, वे तो कहेंगे ही मौत हो क्यों रही, मतलब खाद के बगैर मौत हो रही है तो उनको शर्म नहीं है। तो लाइन लग रही, लाइन खाद पे लाइन लग रही है, कैसे डेथ हो रही है? फिर जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्या उनकी फसलें ठीक उस पर बिक रही? क्या यहाँ पे जो दालें हैं, वो जो उड़द यहाँ पे पैदा हो रहा, वो ठीक रेट पे बिक रहा है, एमएसपी पे बिक रहा? भाई वो अपने गाँव में बता दे, जो बीजेपी के विधायक है वो खरीद बता दे कहाँ हो रही। क्या 7,000 रुपये क्विंटल का रेट है मूंग का, और उड़द का करीब 6,000 रुपये करीब। बता दे कहाँ बिक रहा है? चने बिक रहे हो यहाँ पे, गेहूं बिक रहा हो, कौन सी चीज बिक रही है एमएसपी पे? मतलब ललित पर कोई प्रतिबंधित क्षेत्र रहेगा, यहाँ पे आ नहीं सकता कोई। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। विजय जैन हमारे साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं। विजय, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? राकेश टिकैत पहुंचे, इस दौरान प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा है, और साफ तौर पर यह बात है कि जिस तरीके से खाद की किल्लत देखने को मिल रही है वो वाकई दयनीय स्थिति है।
जी मैं आपको बता दूं, मैं अभी यहीं मृतक किसान के परिजनों से कुछ देर पहले ही किसान नेता राकेश टिकैत मिलकर गए हैं और उन्हें आश्वासन भी दिया परिजनों को कि जिलाधिकारी से लेकर शासन तक उनकी यह बात पहुंचाएंगे, उचित मुआवजा दिया जाए और भविष्य में ऐसी गलती ना हो। अभी कुछ ही समय पूर्व प्रियंका गांधी जी भी आई थी और उसके बाद ये राकेश टिकैत जी का 2 दिवसीय दौरा है। या तब खाद की किल्लत के चलते ललितपुर में 4 किसानों ने आत्महत्या की थी और बारी बारी से टिकैत जी चारों परिजनों के घर गए और उन परिजनों से मुलाकात की। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पास कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए 26 नवंबर तक का वक्त है। उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर पहुंचेंगे। पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन और आंदोलन स्थल को मजबूत करेंगे। तो आपको बता दें कि 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टर के जरिए दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और इस बार पक्की किलेबंदी की चेतावनी है। आगरा के कस्बा अचनेरा अंतर्गत सहकारी समिति पर डीएपी खाद के लिए लाइन में लगा हुआ किसान अचानक गश खाकर बेहोश हो गया। किसान के बेहोश होते ही केंद्र पर हंगामा मचा। मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्काल किसान को अपनी गाड़ी में बिठाया, अस्पताल पहुंचाया। 2 घंटे बाद होश में आने के बाद प्रशासन ने किसान को 1 बोरी खाद देकर घर पहुंचा दिया। वहीं दूसरी ओर किसान के बेहोश होने की जानकारी मिलने के बाद किसान नेता श्याम सिंह चाहड़ ने फोन करके उनका हालचाल जाना है। किसानों ने प्रशासन से जल्द ही खाद की व्यवस्था की गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि अगर समय पर खाद नहीं उपलब्ध कराई गई तो सैकड़ों किसानों के पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। नीट के जारी नतीजों में 16 संदिग्ध अभ्यर्थियों का रिजल्ट होल्ड कर दिया गया है। इस बारे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को वाराणसी से पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बीते शुक्रवार को पत्र लिखा था। विवेचना पूरी होने के बाद संदिग्धों के परिणाम की घोषणा हो सकती है। उधर एजेंसी ने वाराणसी में अपनी जगह किसी और को पेपर में बैठाने वाली त्रिपुरा की हिना विश्वास को परीक्षा से 2 साल के लिए बैन कर दिया है। नीट में फर्जीवाड़ा करने वाले सॉल्वर गिरोह के संपर्क में त्रिपुरा की हिना विश्वास समेत 25 अभ्यर्थी थे। जांच में पता चला है कि परीक्षा में 25 में से केवल 16 अभ्यर्थी शामिल थे। जांच टीम अब कोर्ट से सभी 16 अभ्यर्थियों के अंगूठे का निशान लेने की अनुमति मांगेगी। वहीं यूपी के बहुचर्चित बाइक बोट घोटाला मामले में जांच अब पूरी तरीके से सीबीआई के होल्ड में है। सीबीआई ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें घोटाले के मास्टरमाइंड पूर्व बसपा विधायक संजय भाटी और उसके 14 सहयोगियों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने मामले की अभी तक जांच कर रही एजेंसियों की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े किए। सीबीआई ने कहा कि ये घोटाला हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की ओर से किए गए फ्रॉड से भी बड़ा है, लेकिन एजेंसियों ने गंभीरता से कार्रवाई नहीं की। नोएडा से शुरू हुए इस घोटाले में देश भर के निवेशकों से करीबन 1400 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हुए बात देवभूमि की कर लेते हैं। केदारनाथ मंदिर में उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध हुआ। सोमवार को उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पूजा करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पुरोहितों ने उनके खिलाफ नारेबाजी करी और नारेबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि त्रिवेंद्र रावत को धक्का देकर मंदिर से भगाने की खबरें भी सामने आई हैं। पूरे विरोध के कारण त्रिवेंद्र सिंह रावत दर्शन तक नहीं कर पाए। 2 घंटे तक केदारनाथ परिसर में हंगामा चलता रहा। केदारनाथ में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में यह आंदोलन चल रहा है। इस पूरे मामले में कोई फैसला अब तक नहीं आया। इससे केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों में गहरी नाराजगी है। बताया भी जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धर्म सिंह रावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ पुरोहितों की बातचीत चल रही है और कहा यह भी जा रहा है कि इसी पूरे मसले को लेकर के पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, उनके साथ में मदन कौशिक पहुंचे हुए हैं। अमला पहुंचा है कि आखिरकार क्या निराकरण निकालें, क्योंकि 5 तारीख को तो प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। अजीत काम्बोज हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत, दिल्ली की गश्त लगाई जा रही है, लेकिन क्या लगता है कि निराकरण निकलेगा क्या?
बिल्कुल पूजा कि बड़ा मुद्दा हो चुका है उत्तराखंड का देवस्थानम चारधाम बोर्ड, जिसको लेकर लगातार पंडा पुरोहित और हक हकूकदारी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और 31 अक्टूबर तक की एक डेडलाइन उनकी तरफ से तय की गई थी सरकार के साथ वार्ता के बाद कि 31 अक्टूबर तक अगर चारधाम देवस्थानम बोर्ड समाप्त नहीं किया जाता है तो उसके बाद फिर उग्र आंदोलन होगा। तो 31 अक्टूबर की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब हक हकूकदारी पंडा पुरोहितों के जो तेवर हैं वो उग्र हो चुके हैं। साफ तौर पर कल की जो घटना हुई थी वो काफी गंभीर मसला बनकर उभरा है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को खासा विरोध झेलना पड़ा। केदारनाथ धाम में काले झंडे उनको दिखाए गए, धक्का मुक्की तक की बातें सामने आई है और बिना दर्शन के त्रिवेंद्र सिंह रावत को वापस लौटना पड़ा। इसके बाद अगर धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की बात की जाए तो इनके साथ भी काफी कहासुनी हुई है पंडा पुरोहितों की और साफ तौर पर एक वार्ता उनकी तरफ से की गई और आनंद फानन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का देर शाम को दिल्ली दौरा तय किया गया, जिसमें देर रात को इनकी वापसी हुई है दिल्ली से। तो क्या वार्ता निष्कर्ष लेकर दिल्ली से लौटे हैं पुष्कर सिंह धामी, इसका नतीजा भी निकलकर नहीं आया है। लेकिन जो पंडा पुरोहित समाज है उसने साफ ऐलान कर दिया है कि वो 3 नवंबर को केदारनाथ धाम कूच करेंगे और 5 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचेंगे तो उनका भी इसी तरह से विरोध किया जाएगा। जब तक चारधाम देवस्थानम बोर्ड को सरकार भंग नहीं कर देती है तब तक किसी भी सूरत में पंडा समाज मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, और कल से जो आंदोलन शुरू हो रहा है अजीत, वो अपने आप में देखने योग्य होगा क्योंकि 5 तारीख को प्रधानमंत्री का दौरा है और उससे पहले उत्पात मचा हुआ है। अब इसको कैसे सरकार निपटाएगी, ये देखने वाली बात होने वाली है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर शासन अलर्ट है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेस वार्ता करेंगे थोड़ी देर में। प्रेस वार्ता के माध्यम से तैयारी करेंगे सार्वजनिक। तो प्रेस वार्ता के माध्यम से तैयारी करेंगे सार्वजनिक। बड़ी खबर, अहम जानकारी देहरादून से है। चुनाव 2022 की तैयारी को लेकर के शासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेस वार्ता करने वाले हैं। प्रेस वार्ता में कैसा क्या शेड्यूल रहेगा, किस तरीके से अब लोगों के वोट बनने स्टार्ट हो जाएंगे, क्या एहतियात बरती जाएगी, इस तरीके की तमाम बातें निकल करके सामने आने वाली हैं। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का होगा। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक पैकेज है आपके लिए, एक रिपोर्ट है आपके लिए। दिवाली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में बाजारों में रंग बिरंगी मिठाइयां भी देखने को मिलती हैं। लेकिन इन रंग बिरंगी मिठाइयों के बीच में मिलावटखोरों को भी अपनी दुकान और जेब चमकाने का खासा मौका मिल गया है। इसी के खिलाफ हमीरपुर जिले में मिठाई की दुकानों में छापेमार कार्रवाई करते हुए मिठाई के सैंपल लिए जा रहे हैं, जिससे कि जिले की मिठाई के दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए।